कि आप इसको आराम से अटेंडेंस लेंगे, जब हम लेक्चर खत्म करेंगे तब भर लेना, ठीक है? अभी मत भरना, ओके? इसमें एक चीज चेंज करने रह गई, डेट डालने रह गई। सर एक प्रॉब्लम है छोटी सी। पूछो बेटा। सर जैसे कि हम पाइथन के अंदर इतने सारे फंक्शंस हैं, तो जब उनके ऊपर वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी सी छोटी माइन्यूट मिस्टेक हो जाती है, तो उसको रिजॉल्व करने का कुछ है तरीका? माइन्यूट मिस्टेक्स कैसे, मतलब क्या क्या रिजॉल्व करना चाह रहे हो? मतलब एग्जांपल दो मुझे। जैसे कि सिंटैक्स एरर आ जाता है, कभी-कभी कोलन लगाना भूल जाते हैं, तो उसके लिए कोलन लगाना भूल जाते हैं वो बेटा। देखो जो आउटपुट आता है ना, जब एरर की जब वो नोटिफिकेशन आती है, उसी से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई एरर कहाँ आ रही है। और वो चीज आप तब कर पाओगे जब आप इतने प्रोग्राम्स कर लो कि आपको पता अपने आप लग जाए यार कहाँ एरर आ रही है। प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस, और कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली प्रैक्टिस। ओके सर। सो मैं अभी गूगल कोलैब मैंने ओपन कर लिया और एक फेस रिकग्निशन .ipynb मैंने करके बना लिया, और मैं आज आपको फेस रिकग्निशन पे काम कराऊंगा। सो आप लोग को क्या करना है, न्यू कोलैब ओपन कर लीजिए, न्यू नोटबुक, ठीक है? जितने लोग हैं अभी, आई थिंक 5 लोग हैं हम, है ना, इंक्लूडिंग मी। 5 people are there, अमन, सिद्धार्थ, तनय एंड वंश। बाकी क्यों नहीं आ पा रहा? सब कुछ क्या टाइमिंग चेंज हो गए, क्या हो गए? लेट मी ओनली सिद्धार्थ, तनय और वंश, और कौन है भाई? शगुन भी आ गया, रमन शर्मा। शगुन एंड अमन are there in the class. चलिए कोई बात नहीं, जितने भी हों you should get benefited. Okay. So सबसे पहले हमें क्या करना है, आप लोगों ने सबने ओपन कर लीजिए गूगल कोलैबोरेटरी। शगुन अभी आप ज्वाइन हुए हो बेटा, ओपन गूगल कोलैब। गूगल कोलैब बोला है, गूगल नहीं बोला। कर लिया सबने ओपन? यस सर। ओके, पहला काम आपको करना है, ओपन करने के बाद आपका नया खुल जाएगा, एडिट पे जाना है, गो टू नोटबुक सेटिंग्स, एडिट एंड देन नोटबुक सेटिंग्स। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिलहाल हार्डवेयर एक्सेलरेटर के ऊपर आपको नन दिखेगा। आपको क्या कर लेना है, इसको जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। अब आज आप जीपीयू पे काम करेंगे, फ्री जीपीयू जो आपको गूगल दे रहा है। कर पा रहे हो बच्चे सभी लोग? अमन, शगुन, लो भाई, शगुन गायब। सिद्धार्थ कर पा रहे हो? ओके, अमन, तनय एंड वंश कर पा रहे हो ऐसा? यस सर। ओके सर ये एंड्रॉइड पे नहीं होगा क्योंकि आज मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। एंड्रॉइड पे आप उस पे क्रोम पे ओपन कर लो ना। सर क्रोम पे ओपन करा हुआ है बट हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? ये जो आपने बताया अभी जीपीयू। अच्छा, हो सकता है कि वो आपको क्रोम पे शायद नहीं देगा, उसके ऊपर एंड्रॉइड पे नहीं देगा, लेकिन देना चाहिए क्योंकि आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो। तो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट। चेक करता हूँ सर अभी तुम। देखो देखो देखो,
जैसे उसको ये सेशन मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, यूट्यूब पे डाल के मैं कर दूंगा इसको, और आप उससे फिर बाद में भी देख कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी नहीं हो पा रहा, अभी आप एटलीस्ट जो कमांड्स हैं उसको लिखना शुरू कर देना, ठीक है, जो फोन पे कर रहे हैं, ठीक है। सर नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा ना, मुझे लग रहा है कि भाई आई थिंक इसकी दिक्कत होगी, मोबाइल के थ्रू शायद वो अलाउ नहीं करेगा हार्डवेयर से सेट करने के लिए। नहीं सर, हो जाएगा सर। लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है सर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आ रहा होगा सर सेटिंग्स का ऑप्शन। नहीं, सेटिंग्स का नहीं आएगा, एडिट का आएगा, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये दिख रहा है। आगे सर, अब आया, आ गया सर, आ गया। गुड गुड। एडिट का है, एडिट के आने पे क्या करें फिर? एडिट को क्लिक करें? एडिट पे क्लिक करो, उसके बाद नोटबुक सेटिंग्स आएगा, नीचे लिखा हुआ। यस सर, उस पे टैप करो। कर दिया। अब आपके पास एक सामने खुल के आ जाएगा, जैसे दिखा रहा है नोटबुक सेटिंग्स का आपको दिखाएगा, और उस पे हार्डवेयर एक्सीलरेटर नन लिखा होगा, उस पे टैप करोगे जहाँ पे नन लिखा है, सिलेक्ट जीपीयू और सेव कर दो। यस सर, थैंक यू सर, हो गया। ठीक है, हम आज जीपीयू पे काम करेंगे। हाँ, गूगल का हमारा प्यारा छोटा सा जीपीयू है, ओके, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज आपको बताऊं मैं, इसके पीछे की आपको मैं बताता हूँ कि एक्सेल में फंडा क्या है। लेट मी ओपन दिस, मैंने आई थिंक किया था medium.com, medium फेस रिकॉग्निशन। एक लिंक पे आपको दे दूंगा कि मॉडर्न फेस रिकॉग्निशन विद डीप लर्निंग, जिसमें देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हर इमेज जो होती है, देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हो वेबसाइट को ध्यान से देखिए, हर इमेज जो होती है पिक्सल बाय पिक्सल होती है, ठीक है। जैसे ये इमेज है, ठीक है, कोई आई थिंक एक्टर है, इसकी इमेज है, तो उसके अगर हम एक पिक्सल के भी उसके हम जाके देखें सिंगल पिक्सल, तो देखिए ये फर्क है। देखिए ये हो गया सिंगल पिक्सल हो गया, ये आंख, अकेली आंख के एरिया का ही है, ठीक है। हमें ये फिगर आउट करना है कि कितना डार्क है जो करंट पिक्सल है कंपेयर टू द पिक्सेल्स डायरेक्टली सराउंडिंग इट। ये पिक्सल कितनी डार्क है, बाकी आपके जो 9 पिक्सल्स हैं आपके 3x3 का बना हुआ है ये, है ना। मैं काम करता हूँ, इसको मैग्नीफाई करता हूँ। अब देखो जरा, इस पे ध्यान दो, ये पिक्सल्स की मैट्रिक्स बनी हुई आपकी, कितने पिक्सल्स है? 9 पिक्सल्स है। जो पीछे वाले पिक्सल है वो बाकी जो 8 पिक्सल्स है इनसे कंपेयर करना शुरू करेगा कि भाई ये कितना डार्क है। अगर हम देखें कि इमेज जो डार्क हो रही है यहाँ से यहाँ हो रही है डायगोनली, है ना। ये सिर्फ किस केस में आ रहा है? अगर वो जो पिक्चर है मेरे ब्लैक एंड व्हाइट है। Let me tell you this. हर एक फेस का एक HOG वर्जन बनता है। What is this HOG वर्जन? HOG is called histogram of oriented gradients, ठीक है। ग्रेडियंट्स क्या हो गया कि अगर कोई कलर एक तरफ से धीरे धीरे कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ओरिएंटेड हो गया कि बढ़ते कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। और उन सभी ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स का हिस्टोग्राम बनता है आपका। हिस्टोग्राम के कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर कम बढ़ रहा है, कहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं HOG। तो ये देखो HOG बना हुआ, देखो इस इमेज का, देखो दिख पा रहा है? देखो ये नाक का हिस्सा है, ये आंख का हिस्सा हो गया, 2 आंखें और ये, है ना।
दिख रहा है? यस सर। तो ये से हम कहते हैं HOG, ठीक है। ऐसे ही आपका हर एक HOG पैटर्न बनता है। और अब जैसे मतलब ये इमेज और ये इमेज है, अब इस टेक्निक के द्वारा हम इमेजेस को मतलब कंप्यूटर को पढ़वा सकते हैं कि इमेज उसको कैसे दिख रही है। इमेज देखे कभी भी कुछ भी अगर सिस्टम पढ़ता है वो नंबर्स की फॉर्म में बाइनरी या ये बाइनरी डिजिट्स या बिट्स की फॉर्म में पढ़ेगा। और बिट्स आर नथिंग बट HOG फेस पैटर्न। तो सभी इमेजेस को लेके इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर ऐसे ये चेहरा सामने दिख रहा है, ये चेहरा साइड में दिख रहा है, ठीक है, तो वो चीज हम देख सकते हैं। हर एक के देखिए वैल्यूज है, पिक्सल वैल्यूज है, दिख रहा है। ये हो गया मैपिंग हो गया। क्योंकि हम किसी चेहरे को जो पहचानते हैं आंख, नाक और मुंह और आईब्रोज और जो ये चिन का एरिया होता है आपका, गाल से लेकर जो चिन तक का एरिया होता है, चीक्स एंड चिन एरिया होता है कंप्लीट। यहाँ से हम देखते हैं कि उस चेहरा उसका लंबा है, चेहरा छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा है ना। ये फेशियल फीचर्स होते हैं इस तरीके से। अब एक और चीज आती है आपकी, कोई भी चेहरा जो बनता है आपका उसकी होती है एनकोडिंग। देखिए बताता हूं, ये देखिए किसी एक फोटो से, एक कोई इनपुट इमेज से 128 मेजरमेंट्स जनरेट होते हैं। ये अकेली इमेज से होते हैं, है ना। ये देखो दिख रहा है यहाँ पर, किसी इमेज के 128 मेजरमेंट्स होते हैं हमेशा। इसे हम कहते हैं एनकोडिंग। अब ये चीज है क्या ये? So what parts of face are these 120 numbers measuring exactly? It turns out we have no idea. हमें नहीं पता कि इन नंबर्स का किस चेहरे के किस हिस्से से लेना देना है, रिलेशन है, ठीक है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। ओपन फेस नाम की एप्लीकेशन है जो इसको देखती है, सब कुछ वो करेगा। देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं, चैट, स्माइलिंग। देखिए ये सामने देखिए, ये एक वीडियो है। एक्चुअल में चैट स्मिथ है 65%, 70%, 80%। विल फेरल जो कि इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर ने पहचान लिया कि एग्जैक्टली ये नहीं है। हमें लग रहा है, आप लोगों को धोखा लग रहा है। कंप्यूटर कैन आइडेंटिफाई कि वो कर पा रहा नहीं कर पा रहा। एक शॉर्ट वीडियो के ऊपर है, ठीक है। हम इसके ऊपर नहीं आते, हमारा मेन काम है ओपन सीवी का काम, ठीक है। ओपन सीवी फेशियल रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, हमारी फेस अंडरस्कोर रिकॉग्निशन नाम की एक मॉड्यूल है हमारा पाइथन का, ठीक है। ये पाइथन बेस्ड। यस सर, तो जो फोन के अंदर जो एक फीचर होता है फेस रिकॉग्निशन, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। इसके अंदर मोबाइल फोन्स के अंदर जो एक फीचर होता है फेस, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होता है। यस, वो आपके टेंसरफ्लो बेस्ड एप्लीकेशन है आपकी। जैसे बेस्ट एप्लीकेशन आपको बताऊं कि अभी आई थी फेस ऐप। आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा फेस ऐप? नहीं किया। फेस ऐप ये था कि वो किसी भी चेहरे को यंग बना दे, बूढ़ा बता दे कि आप बूढ़े कैसे दिखोगे, अगर आपका जेंडर स्वैप हो जाए तो कैसे दिखोगे। फेस ऐप वो एक्चुअल में जो डेटा बना था वो आपके हम जैसे ही यूजर्स थे, उन्होंने ही डेटा जनरेट किया था इस चीज का। वो डेटा ये था कि 10 ईयर चैलेंज किया था, #10 ईयर चैलेंज, जिसमें लोग अपने 10 साल पुराने पिक्स डाल रहे थे, ठीक है, और आज की फोटो डाल रहे थे, कंपैरिजन दिखाते थे 10 साल पहले मैं कैसा दिखता था, 10 साल बाद मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो अब ये है अवेलेबल, ये जो एप्लीकेशन है। यस, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करें इसको, जस्ट फेस ऐप, सिंपल है, मैंने सर्च किया। देखिए फेस ऐप, AI फेस एडिटर, न्यूरल फेस ट्रांसफॉर्मेशन फिल्टर, ये सब दे रखे हैं। देखिए faceapp.com, इसके ऊपर आप जाएंगे तो देखिए ट्रांसफॉर्म योर फेस यूजिंग AI विद जस्ट 1 टैप। इस तरह से बियर्ड लगे तो कैसे लगेगी, बूढ़े लगेंगे कैसे लगेंगे, जेंडर स्वैप होगा तो कैसा दिखेगा।
अब ये AI बेस्ड जो काम हो रहा है कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हो रहा है, ठीक है। ये आपके चेहरे को पढ़ पा रहा है, चेहरे को देख के उसके फीचर्स निकाल रहा है। जो वही टेक्निक है सेम, जो बेसिक जो टेक्निक है वो हमेशा सेम रहेगी, वो आपकी रहेगी फेस रिकॉग्निशन की। तो पाइथन में बेसिक लाइब्रेरी जो अवेलेबल है, जो सबसे इजी है समझने में अभी, और अभी उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, दैट इज फेस अंडरस्कोर रिकॉग्निशन। तो उसी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये GPU सेट कर लिया मैंने, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, वापस गूगल कोलैब पे आए, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल फेस अंडरस्कोर रिकॉग्निशन। पहला काम तो ये करना है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप इसको जुपिटर पे रन करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, या फिर आप इसको करेंगे स्पाइडर के ऊपर, तो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि बिना GPU के, अभी आपको देखिए फर्क बताता हूँ। GPU से हम जब करेंगे इसको तो हार्डली सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। बट अगर आप इसको अपने सिस्टम्स में करेंगे जिसमें आपके GPU नहीं है आपके पास जो अगर NVIDIA का GPU जो भी इंस्टॉल होगा, या सिंपल एक वीडियो कार्ड डला होगा, वो आपका शायद 2GB 4GB, ठीक है। अगर वो गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग PC आपका, तो उसमें ज़्यादा आपका NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा, वो 4GB 8GB तक इतना ही होगा मैक्सिमम, है ना। तो वो इतना काफ़ी नहीं होगा। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए, ठीक है। वो हमें जब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गूगल हमें दे रहा है, तो कोलैबोरेटिव में काम करके, तो व्हाई नॉट यूज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैं आपको एक कोड भेज रहा हूँ, ठीक है। ये जो कोड मैंने लिखा है, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस कोड एंड मैं आपके इस पे चैट पे जा रहा हूँ, एंड चैट पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को चैट विंडो में दिख जाएगा। आई पोस्टेड दिस कोड। अब इस कोड से क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर फाइल्स बन के आ रहा है, ठीक है, ओके। और इसी फाइल्स पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई जब ये प्रोग्राम मेरा चल रहा है नोटबुक, अच्छा ये बताऊँ, ये रन टाइम पे हो रहा काम, ये सेव नहीं होगा इसके बाद। जितनी बार मैं इसको रन करूंगा उतनी बार ये चलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार फोल्डर बना के रख लिया और वो बन के रह गया और पड़ा रहेगा, नहीं। ये सब जो बन रहा है वो एट द इंस्टेंट, जिस समय आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसी समय बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको कोड दे दिया है, आपको इसी कोड से मैं समझाता हूँ कर क्या रहे हमने। MKDIR मीन्स मेक डायरेक्टरी। हम एक डायरेक्टरी का नाम बना रहे हैं जिसका नाम हमने रखा नून, ठीक है। wget एक कमांड होती है वेबसाइट गेट द इमेज या जो भी रिसोर्स है उस वेबसाइट से गेट कर लो, आप उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। कैसे कर रहा है, कैसे कर पा रहा है ये देखिए। यहाँ मैंने तीन गेट कमांड रखी, wget दिख रहा है आपको, है ना। यस सर। मैं इसको और करता हूँ बैक, ठीक है। अब ये 3 गेट कमांड्स मैंने दे रखी है। एक मैंने देखिए ये एक इमेज दे रखी है, देखिए ये एक लिंक है। मैंने क्या किया, गूगल पे जाके मैंने मोदी की इमेज सर्च कर ली। कैसे करूंगा मैं, I'll show it to you। मैंने लिखा मोदी इमेज, तो बहुत सारी इमेजेस आ गई। सपोज करें मुझे कोई एक इमेज ऐसे लेनी है, इमेज क्लिक कर ली। सपोज करें मुझे कोई एक इमेज ले, सपोज ये लेनी मुझे इमेज, यहाँ पर मेरी इमेज खुल के आ गई। व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस। इस इमेज का मुझे लिंक जो मिलेगा, वो जो एड्रेस मिलेगा, लिंक एड्रेस, जिसे हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई थिंक यूनिफॉर्म है ना, या यूनिवर्स है, यूनिफॉर्म है ना, ठीक है। यस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, उसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी लिंक एड्रेस, क्लियर। और वो एड्रेस मेरा कैसा दिखेगा, इस
अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये काफी गूगल का एड्रेस है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये बड़ा लंबा एड्रेस है और मुझे इतना बड़ा एड्रेस नहीं चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, ये एड्रेस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये गूगल से रिडायरेक्ट होकर विकिपीडिया पे जाएगा। ये जो इमेज है विकिपीडिया पे पड़ी हुई है, तो गूगल से रिडायरेक्ट होगा ये, ठीक है। इसलिए इसे गूगल के और विकिपीडिया के लिंक्स दोनों लिखे हुए हैं इसके अंदर, बट मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। आ गया, ओपन इमेज इन न्यू टैब जैसे करूंगा, राइट क्लिक ओपन इमेज इन न्यू टैब जैसे क्लिक किया, मेरे पास इमेज न्यू टैब में आ गई। आ गई, सब कर पा रहे हो? जो फोन पे है वो उनसे मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, Yes, sir. ट्राई करना, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर एक यूआरएल दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है इसको, बट अब इस यूआरएल के ऊपर या तो दो तरीके, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, बट मुझे ये कंप्लीट यूआरएल मेरा नहीं है। यूआरएल कंप्लीट तब होता है जब वो आगे HTTPS और www जैसे कुछ टर्म्स लिखी हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, एक और क्लिक करूंगा मैं, या फिर डबल क्लिक करते क्या आ गया, मेरा कंप्लीट लिंक आ गया। पहले क्या दिखा रहा था मुझे, सिर्फ upload.wikimedia.org है ना, बट जैसे मैं दो बार क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया या फिर डबल क्लिक, फास्ट कर सकते हो, एक स्टेप में ये करके कर सकते हो, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, ठीक है। तो उससे आपका ये लिंक कंप्लीट आ जाएगा। आपको ये लिंक लेना है, ठीक है। कॉपी दिस लिंक और यहाँ पे वापस अपने उस पे आएंगे, wget लिखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, wget लिखिए और इस लिंक को यहाँ पे जैसे मैं अभी खाली रख रहा हूँ पेस्ट कर दीजिए, और उसके आगे आप लिख दीजिए -o, o है कैपिटल, स्मॉल o काम नहीं करेगा। ठीक है, लिंक लिया था मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, स्पेस देके लिखा -o और उसके आगे स्पेस देके लिखा नोन, जो नोन मैंने अभी यहाँ पर ये डायरेक्टरी बनाने की बात कही है, उसी के अंदर जाकर ये स्लैश लगाकर, ठीक है, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया modi.jpg, मींस यहाँ से आप लिंक गेट करो, ठीक है, और उसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, नोन नाम के फोल्डर के अंदर modi.jpg। कर पा रहे हो ऐसा? यस सर। इसी तरीके से मैंने केजरीवाल की इमेज ली, उसका लिंक लिया, सेम तरीका मैंने राहुल गांधी का लिया। मुझे सिस्टम को ये याद कराना है फेस रिकग्निशन मॉड्यूल के द्वारा कि पाइथन भाई साहब आपको मैं 3 इमेजेस दे रहा हूँ, पाइथन कहता है मुझे नहीं पहचान में आता, आप कुछ इंपोर्ट करिए। क्या इंपोर्ट करना है? फेस रिकग्निशन, अभी आगे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और हम करेंगे ओपन सीवी। ओपन सीवी इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर विजन। सीवी इज फॉर, सीवी मतलब कंप्यूटर विजन। ओपन सीवी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ओपन सोर्स है, एनीवन कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो इसी तरीके से मैंने पाइथन भाई साहब को कहा कि पाइथन जी आपको मैं 3 इमेजेस दे रहा हूँ, आपको उसको पहचानना है और मैं आपको कुछ और इमेजेस दूंगा, ठीक है, उनको आपको इन 3 इमेजेस के बेस पे पहचानना है कि इनमें से मोदी कौन है, केजरीवाल कौन है, राहुल कौन है, ठीक है। ये हमें करना है। तो ऐसे आप लोग लिंक मैं आप लोगों को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ, इसको अपने इस पे पेस्ट कर दीजिए, आगे बढ़े। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। जैसे इसको रन किया, सर ये वैसे फोन पे नहीं हुआ, हो सकता है फोन पे दिक्कत आएगी। हाँ सर, वो लिंक नहीं देता उसमें। तो कोई बात नहीं, इसको लैपटॉप पे ट्राई करना, ठीक है, डोंट वरी। अभी ना एटलीस्ट कुछ जैसे कमांड लिख रहे थे, mkdir लिख रहे हैं हम, या ये पेप इंस्टॉल है, ये कुछ चीजें लिख के रख दो अपने पास। स्टेप 1
स्टेप 2 वी क्रिएटेड अ डायरेक्टरी जिसका नाम है रखा नोन, है ना। उसके बाद wget कमांड से हमने 3 इमेजेस ले ली, ठीक है। बहुत आसान है इमेजेस लेना, है ना। अब देखिए जैसे ही इसको रन किया, देखिए बता दिया इसने। ये लिंक कहाँ से था, विकीमैपिया का था। रिजॉल्व करेगा लिंक को। ये आईपी एड्रेस है उस लिंक का, ये IPv6 एड्रेस है, ठीक है। ये IPv4 होता है और IPv6 होता है, ठीक है। कनेक्टेड टू दिस, कनेक्ट करने के बाद 443 है। 443 क्यों हुआ, ये हो गया पोर्ट नंबर। 443 पोर्ट नंबर होता है HTTPS का, ठीक है। तो सिक्योर HTTP के थ्रू कनेक्ट किया, रिक्वेस्ट सेंड किया, वेटिंग रिस्पांस 200 का मतलब हो गया ओके, आ गया रिस्पांस, आ गया। कितनी लेंथ है, 63 केस, ठीक है। 63 किलोबाइट्स की जो रेंज आपकी लेंथ है, इमेज JPG। सेव इनटू नोन फोल्डर के अंदर जाके modi.jpg 100% करके ये देखिए कर लिया। 165 kbps की स्पीड से 0.4 सेकेंड। इसी तरीके से बाकी दोनों इमेजेस भी कर लेगा। देखिए 14 mbps की स्पीड थी यहाँ पर, यहाँ इतनी स्पीड थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका था। ये छोटी इमेजेस का होगा 131 mbps के हिसाब से, इसने ये वो भी कर दिया, ठीक है। केजरीवाल, राहुल गांधी और मोदी की इमेजेस मेरे पास आ गई हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दो, जब आपने कर दिया तो देखिए यहाँ पर साइड में फोल्डर बन के आ गया नोन, 3 इमेजेस आ गई। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं, इसको भी किया, इसको भी किया, अब ये इमेजेस मेरी राइट साइड ओपन हो गए सारे। राहुल की इमेज ये रही, मोदी की इमेज ये रही और केजरीवाल की इमेज ये रही। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली दिख रही होगी कि जो अगर आप इमेज है, देखिए इमेज के साइजेस फर्क है ना। ये इमेज इतनी बड़ी है, ये इमेज इतनी बड़ी है, देखिए लंबी है, इसका जो हाइट है वो ज्यादा है, विड्थ कम है, और इसकी भी कम है, हाइट एंड विड्थ का रेशियो कम है ना, जिसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो ये इन तीनों इमेजेस के रेजोल्यूशन हमारे अलग है। अभी हम इसको रिसाइज भी करेंगे। सिंपल पाइथन में एक हम फंक्शन बनाएंगे, इसको रिसाइज करेंगे, ठीक है। ये काम हो गया, समझ में आ गया एटलीस्ट। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट समझ तो आ गया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, अगेन मैं ये कोड आपको दे रहा हूँ। अब मुझे अननोन इमेजेस चाहिए। ऐसे ही मैंने राहुल गांधी की इमेज ली, केजरीवाल की इमेज ली, एक और इमेज ली। उसको अब मैं इसको किस पे सेव करूँ, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5 और 6। जैसे अमित शाह की इमेज 30 इमेज ली है, बाकी उन्हें मोदी की और राहुल गांधी की और केजरीवाल की इमेजेस ली है, जो पहचान लेगा, क्योंकि तो उसको 3 इमेजेस पकड़ा चुका हूं मैं उसको, मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी की। वो 5 इमेजेस से पहचान लेगा। लेकिन छठी इमेज एक ऐसी दी है जो उसको मैंने उसके बारे में उसको बताया नहीं, मैंने उसको मैंने बताया नहीं कि ये कौन है, उसको नहीं बताया। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बॉल ऐसा दिखता है। अब उसको एक तरह के, अगर उसको 5 तरीके की बॉल दिखा दी मैंने, 5 तरह की बॉल पहचान लेगा। अगर उसको छठी तरीके की जो बॉल है, बास्केटबॉल, उसको नहीं दिखाए तो उसको लगे ये जो बॉल नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमें मशीन को ट्रेन करना है ना। तो मैंने आपको ये कोड में अगेन सेंड कर देता हूँ आपके चैट में। ठीक है, ये कोड आपके पास आ गया, ठीक है। और अच्छा डोंट वरी, जो ये चैट पे जो भी हम चीजें शेयर कर रहे हैं ना बच्चे, ये ना मेरे टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, अपने आप सेव हो जाएगा, जो भी हमारे चैट की डिस्कशन हुई है ना। तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आप बाद में कोड निकालना चाहे निकाल सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक कंप्लीट ये पूरी ये नोटबुक ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट कोड, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, अननोन नाम का बनाया और 6 इमेजेस मैंने गेट कर लिया, ठीक है। इसको रन कर लिया। अब देखिए मेरी इमेजेस गेट करना शुरू हुआ। यहाँ देखिए जब ये 6 की 6 इमेजेस आ जाएंगी तब क्या करेगा, ये अननोन नाम का फोल्डर यहाँ बन जाएगा। 6 की 6 इमेजेस गेट कर रहा है।
जब ये काम कर लेगा, काम खत्म कर लिया, अब थोड़ी देर में देखिए यहाँ पर अननोन का फोल्डर बन जाएगा। आ गया, अननोन का फोल्डर आ गया। इस पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरे पास 6 इमेजेस आ गई। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम ही ऐसे दिया है मैंने, 1.jpg 2.jpg। ठीक है, इतना क्लियर होगी बात। आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो ये हमें कोड लिखना होगा, इंपोर्ट फेस अंडरस्कोर रिकॉग्निशन, इंपोर्ट CV2, इंपोर्ट OS। हम या तो इसको कॉमा करके भी कर सकते हैं, मैं यहीं पर लिख सकता था CV2 एंड OS, इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, और CV2 का एक IM शो, मतलब इमेज को शो करने का तरीका भी एक लाइब्रेरी है जो काम आती है। और इसका गूगल ने पैच किया हुआ है कि पहले ये रन नहीं होता था। ठीक है, ये जब ये इंट्रोड्यूस हुआ CV2 तो गूगल कोलैबोरेटरी पे एरर्स आ रही थी, ये रन नहीं हो रहा, तो गूगल ने इसका पैच किया। तो उसको हमें करना पड़ता है from google.colab.patches। अगर मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करूंगा तो गड़बड़ी देगा ये, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, पैचेस में से जाकर google.colab.patches इंपोर्ट CV2_IM show। ठीक है, ये करना पड़ेगा। कितना कर लिया, समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आगे बढ़े, चलो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेज हमारी कैसी, कंप्यूटर के टर्म्स को, कंप्यूटर को कैसे दिखती है इमेज, कैसे रीड करेगा। तो CV2.IM रीड, ये फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई तुम यार CV2 भाई साहब, तुम एक इमेज को रीड करो और मुझे बताओ इमेज दिखती कैसी है। हमारे आंखों की तरह, हमें इंसान की तरह नहीं, पाइथन की नजरों से। ठीक है, पाइथन के पास जो चश्मा पहना हुआ है उसने ये पहना हुआ है, 3 चश्मे पहने हुए उसने। 2 का काम तो हमारा इसमें होगा और इस तीसरे का भी काम आएगा। इसको मैंने इसको रन कर दिया, इमेज रीड कर लिया। अब पहले तो मैं आपको इमेज का प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट इमेज करके। देखिए, अगर आप ध्यान दें, ये एक मैट्रिक्स जो बनी हुई है, ये आपकी 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनी हुई है, देख पा रहे हो? 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, 598 रोज, 480 कॉलम्स और हाइट इसकी 3 है, क्यूब है। इट्स अ 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। समझ आ रही बात बच्चे? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज। 3 क्या ये डायमेंशनल मैट्रिक्स जो आपने कहा अभी, ये देखो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनी हुई है ना, देखो ध्यान से देखो, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। देखिए 2 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन हो गए। यस सर, यस। रोज एंड कॉलम, और इसके ऊपर जो बना हुआ है एक और 2 डायमेंशन आ गया इसके ऊपर, तो क्यूब बन गया। ऐसे 3 का बना हुआ है, 1 2 और 3। मैं बताता हूँ, 1 2 और 3, ये वाला देख रहे हो, 3 स्लाइसेस है। यस सर। तो 3 स्लाइसेस ऑफ 598 by 480 पिक्सल्स या 4 वैल्यूज का 598/480। दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके 3 स्लाइसेस हैं।
तो बन गया ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन गया, है ना। ये 2D मैट्रिक्स था और उस ऐसे 3 2D मैट्रिसेस है जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। तो ये क्या बन गया हमारा 3D मैट्रिक्स। ओके, मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इसलिए बता रहा हूं कि इमेज कैसे पढ़ता है। कंप्यूटर के लिए इमेज क्या है, सिर्फ नंबर्स है। देखिए अगर आप ध्यान दें, सिर्फ नंबर्स हैं, देख पा रहे हो, और कुछ नहीं है। तो कंप्यूटर को नंबर्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले, इसी चीज का इस्तेमाल करके, आई एम रीड का इस्तेमाल करके मैं क्या पाथ से रीड करूंगा। मैंने पाथ अभी क्या दे रखा था यहाँ पर, ये था ना कि नोन फोल्डर में जाओ, मोदी की इमेज उठाओ और उसका मुझे बताओ इमेज कैसे लगती है। ठीक ऐसे ही मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड से read underscore img। ठीक है, मैं एक वेरिएबल दे रहा हूं पाथ, इसका भी इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, img वेरिएबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसका cv2 के द्वारा imRead फंक्शन का इस्तेमाल करके इमेज को रीड कराया उस पाथ से। ठीक है, अब हम इसमें एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, उस इमेज की शेप से हम पहले 2 कॉलम्स ले रहे हैं, 0 और 1, 2 तक नहीं जा रहे, 0 और 1। ठीक है, तो पहला 0th कॉलम और फर्स्ट कॉलम जो है ये मेरे क्या बता रहे हैं, इमेज की क्या है, ये रहा शेप से क्या बता रहे हैं, ये हाइट एंड विड्थ। ठीक है, इमेज की हाइट और इमेज की विड्थ। ओके, सिमिलरली हमने इसमें क्या लिखा, विड्थ इक्वल टू 500। मुझे इसको रिसाइज करना है कि मैं सारी इमेजेस को छोटा कर दूं, एक निश्चित एक साइज बराबर साइज पे ले आऊं। ठीक है, तो चाहे उसका साइज कितना भी हो, बड़ा हो छोटा हो, एक नियमित साइज पे आ जाएगा। तो मैं कभी 500 पिक्सल्स की जो विड्थ है उसके हिसाब से आप रेशो निकालो और उसकी हाइट पे निकालो। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो विड्थ है 500 बाय फ्लोट ऑफ दैट w वैल्यू, तो w हमारे पास आ रही है। ठीक है, ये 480 आ रहा है जैसे इसका, तो 500 बाय 480, 500 बाय 480 एंड हाइट मैंने निकाली इंटीजर में कन्वर्ट करके। देखिए टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ भी टाइप कास्टिंग की है और यहाँ भी टाइप कास्टिंग की है ना। तो हाइट इनटू द रेशो, इस रेशो के हिसाब से हाइट में मुझे बता दे, हाइट इनटू विड्थ, ये तो चाहिए मुझे, है ना। जितना डिफरेंस आ रहा है मेरा इसके बीच में रेशो का, उस रेशो के हिसाब से हाइट भी बना दो। अगर 500/500 के करीब इसको ऑलमोस्ट आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, रिटर्न का इस्तेमाल करके क्या किया, cv2.resize, resize नाम का फंक्शन का इस्तेमाल करके इमेज का जो मैंने वेरिएबल लिया था, जिस इमेज को उठा रहा था, जैसे मोदी की इमेज उठाई, केजरीवाल की उठाई और राहुल गांधी की उठाई, उस पाथ के ऊपर जाएगा, इन तीनों को उठाएगा, है ना, और रिसाइज कर देगा। समझ रहे हो, विड्थ और हाइट के हिसाब से रिसाइज कर देगा। स्विच कर दिया मैंने, हाइट की जगह विड्थ, विड्थ की जगह हाइट। अगर वो इमेज लंबी है, मतलब मैं आपको बताऊं कि इमेज अगर वो इस तरह से है, लेट मी गेट समथिंग लाइक दिस, मैं आपको समझाता हूँ। ओपन बोर्ड और यहाँ से मैं शो डेस्कटॉप कर दूँ,
पेन, ओहो वापस और पेन सिलेक्ट कर लिया, पेन का कलर मैंने व्हाइट ले लिया। ओके, अब ध्यान देते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना अब, है ना। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर जो इमेजेस, जो मेरी इमेज अगर इस तरीके से है, ठीक है, वो इमेज मैं ऐसे बना रहा हूं। फ्लिप कर रहा हूं, उसको भी फ्लिप भी कर रहा हूं और रीसाइज भी कर रहा हूं। फ्लिप एंड रीसाइज। सिमिलरली अगर कोई इमेज ऐसे है तो इसको मैं किस पे कन्वर्ट कर रहा हूं, आप समझ में आया? हाइट, विड्थ, विड्थ, हाइट। सर बट अभी तो ये अलग अलग हैं, अभी तो ये कुछ में नहीं आएंगे। रीसाइज भी कर रहा हूं ना, रीसाइज भी कर रहा हूं ना मैं। अगर 500 के साथ तो कर रहा हूं, अगर जैसे मान लीजिए ये ऐसी इमेज है तो उसको 500 बाय 500 के करीब कर रहा हूं मैं सभी इमेजेस को, ठीक है। अभी आप, मैंने एक इमेज का आपको एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे दूसरी इमेज को भी आप एग्जांपल ले सकते हो, या पाथ में चेंज कर दो ऊपर। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो अभी एक इमेज का देखा ना हमने, अब एक काम करते हैं, ये प्रिंट इमेज करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने मोदी का निकाला, मैं कर देता हूँ केजरीवाल.jpg। देख लेते हैं हम साइज का फंडा, है ना। यस सर। इसको रन कर दिया, इसको भी रन कर दिया। अब देखो केजरीवाल की इमेज का फर्क है ना, 550 बाय 600, यस सर, है ना। हर बार देखो ये एंड में 3 क्यों आ रहा है, 3 स्लाइसेस क्यों है? कोई किसी के जवाब कुछ है, कोई जवाब दे सकता है? सर 3D व्यू के लिए 3D व्यू, अच्छा, ऑलमोस्ट क्लोज टू आंसर बट नहीं। और कोई बताए, बताओ। 3D तो वैसे ही आ रहा है, 3D तो 3 डायमेंशनल तो जो इमेज हमारी 2D फॉर्मेट में है ना, उभर के थोड़ी आ रही है। तो ये 3D मैट्रिक्स कैसे बना है इसका, कौन बताएगा? सर ऐसा हो सकता है क्योंकि सबके फेस थोड़े से साइड है, साइड में से तो ना ना देखो हमारे अच्छा ये तो हमने इमेजेस देख ली, सारी इमेजेस है कलर्ड है, यस सर, है ना। कलर्ड में हमेशा आपके 3 वैल्यूज आती है, उन्हीं के किसी के ज्यादा किसी के कम होने से वो इमेज कलर्ड फॉर्म में प्रॉपर आती है। एक होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमारे पास कुछ इमेजेस होती है मोनोक्रोम इमेजेस। मोनोक्रोम को हम ब्लैक एंड व्हाइट भी कहते हैं, ठीक है। उसमें आपके सिर्फ 2 कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट, 0 और 1, बस 2, ठीक है। इसके अंदर हमारी वैल्यूज होती 8 बिट्स होती है हमारी। रेड के लिए 8 बिट्स, ग्रीन के लिए 8 बिट्स और ब्लू के लिए 8 बिट्स। तो टोटल जो एक कलर्ड इमेज का 1 पिक्सल का जो साइज बनता है, 1 पिक्सल, वो कितने बिट्स का बनता है? 24 बिट्स का बनता है। और 24 बिट्स में कितने नंबर्स आ सकते हैं? 2 पावर 24, है ना। उतना बड़ा नंबर 1 पिक्सल का साइज होता है। और आपके पास कितने पिक्सल है यहाँ पर? 450 बाय 600। तो इस इमेज का साइज आप निकाल सकते हैं, 450 into 600 into 24. These are the number of bits, total bits. ये साइज ऑफ इमेज हो गया। बात समझ आ रही है? ऐसी आपकी इमेजेस होती है ग्रे
ग्रे फॉर्मेट को देखिए, हम कहते हैं ग्रे स्केल, उसमें तीन वैल्यूज आएंगे 0, 1 एंड 2। ये हो गया आपका ब्लैक, ये हो गया व्हाइट और एक ग्रे, आधी वैल्यू इनके बीच में। समझ आ रहा है? तो इमेजेस आपकी किस फॉर्मेट में आती है? आपकी कंप्यूटर के फॉर्मेट में इस तरीके से आती है। अब आपको समझ में आया क्या फंडा है इसका? इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये फ्री। इसका मतलब इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों के हैं, तो 3 स्लाइसेस बन गए, रेड की स्लाइस, ब्लू की और ग्रीन की। कैसे भी हो सकता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, RGB कह दे या हम ग्रीन, ब्लू, रेड कह दे, कैसे भी कह दे, डजंट मैटर। अगर ऐसा एक के ऊपर एक स्लाइस अगर आ रही है, रेड की ब्लू इकट्ठे कैसे भी ऑर्डर मिक्स हो रहे, तो कंप्लीट इमेज बन के आएगी, है ना? इतना समझ रहे हो? कोई दिक्कत? चलो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है? हटा दिया हमने, अब ये रखा हमने अभी, ठीक है? तो हमने अभी देखा, ये चीज देखी हमने, है ना? casual.jpg देखा, राहुल की इमेज जो थी वो छोटी थी, तो rahul.jpg करके देखे, उसका शेप बताएं। देखिए छोटी सी इमेज थी वो, सबको मैं बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, सब बराबर एक साइज की हो जाए, वो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रीसाइज। क्लियर हो गया इतना? यस सर। चलो नेक्स्ट थिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज की एनकोडिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी आपको मैंने दिखाया था उस आर्टिकल के अंदर, इमेज की एनकोडिंग, ये एनकोडिंग कैसे होती है, वो इस तरह से होती है। 128 एंट्रीज है। अगर इसकी शेप बताऊं मैं, डॉट शेप, कितनी एंट्रीज हैं? 128 है ना? तो 128 बिट्स टोटल लगते हैं हमारे, एक एक बिट की एक एक वैल्यू है हमारे यहाँ पर, एक एक पिक्सल की है, समझे? चलो, तब आपको ये पता लग गया कि कंप्यूटर जो है वो इमेज को कैसे लेता है। या अगर किसी कैमरे से अगर आपका देखो, अगर इसमें इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये आपको काफी काम आएगा कि आपको रोबोट से वो करना है, कैमरा कैसे काम कर रहा है उसका, कैमरे से कैसे पहचानने का कुछ। तो व्हाट कंप्यूटर सीज इज टोटली डिफरेंट जैसा हम देखते हैं, है ना? नाउ यू गॉट द आइडिया? कोई दिक्कत? अब देखते हैं यहाँ पर मैंने 2 एम्प्टी लिस्ट बना दी, नोन अंडरस्कोर एनकोडिंग्स नाम से और नोन अंडरस्कोर नेम्स नाम से, 2 एम्प्टी लिस्ट बना दी, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिक चीज है, मैं काम करता हूँ अभी, इसको मैं इसके सीट पे ले आता हूँ, यहाँ पर मैं अगेन पेन लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ हम करने का चाह रहे हैं। देखिए, सपोज करे कोई एक इमेज है A, ठीक है? उसकी कोई एनकोडिंग है, सपोज करे 0.48, ठीक है? दूसरी इमेज है B, उसकी है एनकोडिंग है 1 पिक्सल के ऊपर, ठीक है? ठीक है, 1 बिट की एनकोडिंग जो है, एनकोडिंग क्या हो रही है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो बिट का कन्वर्जन हो रहा है आपका, वो बिट की जो वैल्यू है वो डेसिमल नंबर में कितनी आ रही है, पॉइंट्स में, ठीक है? वो है ये आपका बाइनरी। उसको स्टोर करने के लिए जो जगह दी जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज। उसका डेसिमल नंबर निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एनकोड करना, एनकोडिंग, कोड में बदलना। डिकोड हो गया कोड से हटाना, कोड्स को समझना, ठीक है? तो अगर मेरे पास 2 इमेज है, एक ए है जिसकी 1 बिट की एनकोडिंग ये निकल के आ रही है 0.48, और कोई इमेज है मेरे पास बी जिसकी एनकोडिंग निकल के आ रही है 0.49, ठीक है? इनके बीच का डिफरेंस निकालें,
कितना आया 0.01। ठीक है, एक और इमेज लेते हैं सी, उसकी सपोज करें हमारे पास जो निकल के आ रही है 0.58, कुछ इस तरह निकल के आ रही है, सॉरी, है ना? समझ पा रहे हो बच्चे? मैं एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। सो ए और बी के बीच का रिलेशन कंप्यूटर के टर्म्स में बी इज सिमिलर इमेज टू ए, बी इज सिमिलर टू ए। तो बी जो चेहरा है, जो चेहरे की फोटो है वो ए से मिलती है, क्योंकि ये डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है 0.01, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या डिफरेंस आ रहा है 0.10। तो अगर डिफरेंस ज्यादा है, ए डिफरेंस इज ग्रेटर, सॉरी, His difference is greater than similarity is low। ठीक है, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो सिमिलैरिटी कम होगी, और डिफरेंस अगर हमारा एनकोडिंग के भी डिफरेंस कम है तो सिमिलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम किसी के बंदे को किसी का चेहरा देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं ना, यार इसको मैंने कहीं देखा ही, उसकी जैसी शक्ल मिल रही है ना? यस सर। लुक अलाइक जैसे हम कहते हैं, तो हमारा ब्रेन भी ऐसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। जो आप कहते हैं ये उसके जैसा दिख रहा है, लुक अलाइक है, या हम शक्ल है ना? तो अब कंप्यूटर के टर्म्स में आपकी जो वो आपका ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है, उसको इसी तरीके से प्रोसेस करता है। जितना हम समझ पाए वो किसके बेस पे करता है, एनकोडिंग्स के रूप में करता है। ठीक है, तो जो मेरे पास 3 इमेजेस है उनके तीनों के एनकोडिंग्स मैं यहाँ पर स्टोर कर लूंगा, उनके जो फाइल के नाम है वो यहाँ स्टोर कर लूंगा। ठीक है, फिर उसको अननोन डायरेक्टरी से जो भी पड़ी हुई उनसे कंपेयर कराऊंगा कि भाई साहब कंपेयर करो हर एक को। मतलब मेरे पास 3 इमेजेस नोन में है और 6 इमेजेस अननोन में है, तो ये हर एक की कंपैरिजन कराऊंगा, हर एक के साथ कराऊंगा। तो 3/6, 3 into 6 होगा, कितने कंपैरिजन होंगे? 18 कंपैरिजन होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, है ना? चलिए मैं अब इसको अगेन कर देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ से। सर आपने उस एप्लीकेशन का क्या नाम बताया था, प्ले स्टोर वाली का? फेस ऐप। फेस ऐप, यस। मैं रखता हूँ, मैं ऐसे रखता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, फाइल जो भी एक्सेस करनी है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो OS जो हमने इस्तेमाल किया था ना, इंपोर्ट किया था OS का, os.list डायरेक्टरी के जो नोन डायरेक्टरी नाम की जो डायरेक्टरी है, जो उसका नाम मैं यहाँ पर नोन दे रहा हूँ। ठीक है, उसकी डायरेक्टरी में जाओ और फाइल को पिक करो। कितनी फाइल्स हैं नोन डायरेक्टरी के अंदर? बताओ। 3 फाइल्स हैं, हर एक को पिक करेगा, नोन डायरेक्टरी आगे ये लगाकर पिक करेगा हर एक इमेज को, है ना? और उनके एनकोडिंग देखेगा, इमेज एनकोडिंग कैसे देखेगा? फेस रिकॉग्निशन जो भाई साहब है हमारे, जो पाइथन में मदद कर रहे हैं चेहरा पहचानने में, उसका साथ में उसका फर्स्ट टूल है फेस एनकोडिंग्स। ठीक है, और जो इमेज मैंने यहाँ पर बताई, जो इमेज निकाली, उस इमेज की एनकोडिंग बता देगा। अब सवाल उठता है ये चीज क्या है? ये चीज ये है, अगर आपके पास कोई ऐसी फोटोग्राफ है जिसके अंदर मेरे पास तीनों नेताओं की फोटोज, तीनों नेता दिख रहे हैं और उसमें से पहचानना है मुझे, तो इसको मैं हटा दूंगा। क्योंकि हमारे पास जितनी इमेजेस उसमें एक ही पर्सन है ना? तो मैं क्या लिखूंगा इसको? पहली एंट्री उठाए बस, एक लौती एंट्री, 0th एलिमेंट। समझ में आ रही बात?
जो इमेज ENC है जो आपका क्या है 128 बिट्स का बन के आ रहा है ना, तो उसकी पहली एंट्री उठाए बस, एक इमेज पकड़नी है हमें। और ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मैंने इसको 0 को हटाया, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो कितने एंट्रीज बन रही है आपके, देखो लिस्ट डॉट, हाँ लिस्ट अभी बनी नहीं ना, ये लिस्ट जब बनेगी जब पूरा कंप्लीट होगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ सारे ऑल, अभी भी लिस्ट नहीं बनी, ठीक है। इसका मतलब एक ही एंट्री होनी है हमारी, तो हमारी 0 है, या ऑल रोज एंड 0 कॉलम, अभी भी नहीं आएगा, शेप नहीं बताएगा ये। चलिए इसका मतलब हमारे पास एक ही चेहरा है, इसीलिए एक को ही लेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक ही चेहरा है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इमेज लेता जाए, उसके एनकोडिंग को किसमें पुट अप करता जाए, नो एनकोडिंग का ये है ना, इसके अंदर अपेंड करता जाए। अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है लिस्ट का, है ना, तो अपेंड करता जाए, एक एक इमेज उठाए, उसके एनकोडिंग पुट अप कर, उसमें लिस्ट में डालता जाए, कॉमा करके अपना वो रख देगा, है ना। और नोन अंडरस्कोर नेम्स उठाए, फाइल के नेम को कहां से लेगा, डॉट स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल किया कि डॉट से स्प्लिट कर दो, तो फाइल का जो नाम हमारा पहले जो आ रखा है ये वाला, ये रहा केजरीवाल, मोदी एंड राहुल, इनको पिक करेगा, बस फाइल नेम को पिक करेगा। तो अगर इस कोड के बाद अगर मैं आपसे ये इसमें पूछना चाहूं कि भाई ये भाई साहब नोन एनकोडिंग कितना आया, 3 इमेजेस का आएगा ना, कीबोर्ड में दिक्कत है, अगर मैं देखना चाहूंगा नोन एनकोडिंग मेरा क्या बन के आया। अच्छा अभी मैंने इसको रन किया था, हाँ सॉरी बच्चों मैंने रन किया ही नहीं, तो रन करूंगा तभी तो बताएगा बेचारा ये है क्या ये। read underscore img is not defined, अच्छा मैंने इसको भी नहीं किया, करेगा ना ये। आप इसके अब देख रहे हैं नॉन एनकोडिंग क्या है हमारी, ये देखो 3 इमेजेस हैं, ये पहली इमेज, दूसरी इमेज और तीसरी इमेज, 3 एरेज बन के आ रही हैं। अब नॉन नेम्स को देख लेते एक बार, केजरीवाल, मोदी एंड राहुल, फाइल डॉट स्प्लिट किया था हमने, और चूंकि मुझे जो डॉट से पहले वाला है उसको उठाना है ना, तो 0th एलिमेंट को उठाया तो हमारे पास नेम्स आ गए। अगर मैं 0 ना लेके 1 कर लेता तो क्या उठाता, देखो समझ आ रहा है। बच्चों समझ आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। चलो तो हमने अभी क्या करना है, सिर्फ हमें फाइल का नाम लेना है, तो इसलिए हमने क्या किया, नोन नेम्स पे सिर्फ केजरीवाल, मोदी और राहुल, बस वही आए, ठीक है। अभी चेंज नहीं हुआ आई थिंक, फाइल डॉट स्प्लिट, अब तो बता दे भाई, तेरा नोट हो गया। अच्छा अपेंड किए जा रहा है वो तो, ओके, तो मुझे पहले सोर्सेस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वो तो अपेंड किए जा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट, यही काम हमने अननोन डायरेक्टरी के लिए भी किया। अननोन अंडरस्कोर dir बना दिया, अननोन नाम का जो मैंने बना रखा था उसको लिया, और फाइल इन os.list डायरेक्टरी उस अननोन से उठाओ, और यहाँ पे ना उस फाइल का नाम जो भी 1.jpg 2.jpg 3.jpg जो भी आ रहा है उसको प्रोसेसिंग आगे लिख दो, उसके बाद फाइल का नाम दे दो कि भाई ये फाइल प्रोसेस हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन सी फाइल को प्रोसेस कर रहा है। अगेन इमेज को रीड किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फेस रिकॉग्निशन की हमारे पास जो भाई साहब है उनके पास एक टूल और अवेलेबल है, वो है कंपेयर फेसेस। ये कंपेयर फेसेस और फेस डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है दोनों सेम है, ठीक है। ये आपका प्रिंट फंक्शन के द्वारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे करें, ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर फेसेस ये भी वही करेगा। तो नॉन एनकोडिंग जो हमारे पास है वो उठाएगा, और जो हमारे पास ये बन के आ रही है अननोन के एनकोडिंग जो बन के आ रही है, दोनों को कंपेयर करेगा। कंपेयर कैसे करेगा? डिफरेंस निकालेगा। जिस इमेजेस का जिससे डिफरेंस कम होगा वो इमेज पहचान लेगा, है ना। किस पे स्टोर हो रहा है वो हमारे जो पहचानना ना पहचानना किस पे स्टोर हो रहा है? रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स क्या बन के आ रहा है? एक लिस्ट बन के आ रही है मेरे पास। उस रिजल्ट्स की टोटल लेंथ मैंने ले लिया, रेंज मैंने उतना ही रखा, टोटल लेंथ तक जाओ फॉर आई एंड रेंज। अगर वो रिजल्ट्स इसके पास अवेलेबल है, ट्रू है, तो नाम उठाओ उसमें से कि किसके नाम का ले रहे हैं हम, कि जो आई हम जो ले रहे हैं, पहली एंट्री जो ले रहे हैं उसका नाम क्या है, इमेज का नेम उठा लिया हमने, नाम। फिर हमने एक हमें बॉक्स बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? बॉक्स। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेट मी शो यू दिस। देखो इस तरीके से ये बनाना है फेस लोकेशंस में। कोड आपको पूरा कंप्लीट कॉपी कर देता हूं चैट के। ये मशीन लर्निंग का पार्ट है, हाँ कह सकते हो सिद्धार्थ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मशीन लर्निंग का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे हम अभी देखो मशीन लर्निंग में आपको सब समझाने शुरू करूंगा, तो देखते हैं कब तक क्लास चलती है हमारे। तो कोशिश रहेगी, अब मैं पूछूंगा कि आपको मशीन लर्निंग अभी से कराओ नहीं कराओ, वो आई हैव टू आस्क दैट। नहीं तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं कि मशीन लर्निंग, आप उसे में ग्रुप में डाल दीजिए कि मशीन लर्निंग सीखेंगे नहीं सीखेंगे, कब सीखेंगे, तो मेरे पास अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मेरे हेड्स भी उस पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो मुझे बता देंगे कि जो मेरे सर कहेंगे अपने हिसाब से, मैं जो मेरे गुरुजी है सारे वो। चलो, फेस रिकॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, लेकिन मशीन लर्निंग अभी तक हमने इसका पूरी तरह अभी हम उसमें आए नहीं है, डोमेन में आए नहीं है, हमने सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बस ये रेक्टेंगल बॉक्स हमें बनाना है, टेक्स्ट को पुट करना है, फॉन्ट दे दिया, टेक्स्ट में रहेगा बॉटम से 20 पिक्सल्स बाद नीचे की तरफ, और लेफ्ट से 20 पिक्सल्स दो साइड में, लेफ्ट से और साइड कर दिया, 2 पिक्सल और साइड कर दिया, ठीक है। RGB वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर जो एक्चुअल में जो CV2 लेता है वो उल्टा लेता है, R इसको लेगा, B इसको लेगा और G इसको लेगा, RGB, ठीक है। रेड ग्रीन एंड ब्लू लेगा, तो रेड को मैंने हाई कर दिया तो रेड वैल्यू दिखा रहा है ये, ठीक है, रेड में दिखाएगा, यहाँ पे भी रेड में दिखा रहा है टेक्स्ट को भी, ठीक है। टेक्स्ट की जो कितना बड़ा करना है टेक्स्ट को, 2 टाइम्स रखना है तो 2 टाइम्स रख दिया, बंद करूंगा तो ये 1 और छोटा हो जाएगा टेक्स्ट, और उसकी टेक्स्ट की चौड़ाई कितना विड्थ होनी चाहिए टेक्स्ट, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। आप देखते हो तो इसको रन करके देखते हैं, अननोन का भी मुझे बता दें। देखिए ये इमेज ली थी मोदी की हमने, है ना। प्रोसेसिंग 3.jpg, 3.jpg कौन सा था हमारे पास? ये था केजरीवाल, वैसे सही पहचान लिया। 2.jpg केजरीवाल पहचान लिया। 4.jpg मोदी पहचान लिया। 6.jpg को नहीं पहचान पाए, इसने इसकी कोई एंट्री नहीं दी, ठीक है। मोदी 5.jpg, 1.jpg राहुल। ऐसे राहुल के और इमेजेस दे देंगे हम,
तो वो भी पहचान लेगा। क्लियर? कितना क्लियर होगी बात? ये हमने कोड लिखा था, ये हमारे पास इमेजेस आ गए। और इमेजेस हमने शो कैसे कराई है, देखो ध्यान से कोड में देखो, cv2_imshow जो भी हमने उसको इनपुट किया था google.colab.patches के थ्रू, ठीक है, उसी के थ्रू हमने इसको शो कराया। फेस लोकेशन पे जाए, वहां पे डब्बा बनाए, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, डब्बे का हमने कहा कि रेक्टेंगल से डब्बा बनाओ भाई। इमेज को लो, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप से लेकर राइट बॉटम तक ऐसे डायगोनली कोऑर्डिनेट्स दे दिए मैंने, लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम दे दिया और रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। और कहा रेड कलर था, कहा उसको रेड कलर, ठीक है। और उसकी थिकनेस मैंने बोली कि भाई 2 टाइम्स रखो, ठीक है। इसके बाद मैंने टेक्स्ट को पुट किया, टेक्स्ट कहाँ से उठाएगा, नेम को उठाएगा, जो नेम मैंने यहाँ पर 9 नेम्स लिया था, 3 थे ना, केजरीवाल, मोदी और राहुल, है ना, ठीक है, दिखा भी रहा है ये। cv2.rectangle के बारे में जानना है तो जान सकते हो, देखो यहाँ पर दे रखा है। पूरे इसके कंप्लीट है इसका फंक्शन। इसके बारे में जानना है, cv2.rectangle क्या कर रहा है, इसको हम कम करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं, गूगल भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब ये बताओ cv2.rectangle भला क्या भला चीज क्या है। इमेज का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, कलर और थिकनेस। स्टार्ट पॉइंट क्या बताया था, लेफ्ट टॉप और बॉटम राइट, है ना। नहीं चाहिए भैया। इमेज का स्टार्ट पॉइंट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट वैल्यूज आ गए, लेफ्ट टॉप का, और एंड पॉइंट टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट। तुम और बीच में आ जाओ। कलर BGR बताया था ना, RGB का उल्टा होता है BGR, है ना। अगर 255.0.000 तो ब्लू कलर में आएगा, ठीक है। थिकनेस होगी पिक्सल्स के अंदर, 1 पिक्सल रेक्टेंगल स्क्वायर शेप बाय कलर इन पिक्सल्स। ये देखो इस तरीके से इसने बना रखा है, देखो ये कलर ब्लू कलर आएगा तो ऐसे आएगा, इसमें BGR आता है, ठीक है। ट्राई करके देखें। चलो एक काम करते हैं, इसको ब्लू कलर लिखते हैं और कलर जो अंदर जो रेड रहेगा वो रेड रहेगा, तो 255.0.0 सॉरी कॉमा 0 मैं डॉट बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों। तो इसको मैं रन कर दिया आगे। अब देखिए कलर वापस क्या बन गया है, आ गया ब्लू कलर, देख पा रहे हो। क्लियर है ना बच्चों, एनी डाउट्स? कोई दिक्कत अभी तक? आराम से कर सकते हो ना, अगर आपको कोडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो। देखो हमारे क्या हो रहा है, फॉर लूप हो रहा है, लिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, और इंडेक्सिंग हो रही है, स्लाइसिंग हो रही है ना, वही इस्तेमाल करें, और फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है जो हमने पढ़ा है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ओके। कोई डाउट है अभी तक तो बताएं।
क्लियर? स्वयं आप लोग को मैं दे रहा हूँ फीडबैक और उसके बाद पाइथन ट्यूटोरियल। हाँ पाइथन तो कर ही रहे हो। अब आप लोग को मैं अगेन जो मैंने लिंक दे रखा है आपके चैट विंडो में, टू स्टूडेंट्स लेफ्ट, कोई बात नहीं बेटे, जो जिनको जाना चाह रहे हो, जो लोग आप लोग मेरे साथ एंड तक रुके हो, आपने झेला है मेरे लेक्चर को, तो कुछ सीखने को मिला होगा आपको, राइट? नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अटेंडेंस फॉर्म दोबारा दे रहा हूं मैं, जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई वो भी अटेंडेंस मार्क करें, ठीक है? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मैं कल ही उसको सीख रहा था, मैं खुद से पहले दिखाना चाह रहा था, मैं चलो ट्राई करूं मैं इसको, और अच्छा लगा मुझे इसको ये करके। मैं कहा यार ये बच्चों को सिखाया जा सकता है, मजा तो मुझे को भी आ रहा था, आई वाज एंजॉयिंग, सो मैं कहा व्हाई नॉट आई मेक माय स्टूडेंट्स एंजॉय। अभी फिर मैं 4 बजे मेरे सेकंड ईयर के साथ सब्जेक्ट लेक्चर है, तो उनको भी पढ़ाना है मुझे, ये 4 to 6 मैं देखूं अगर होगा कि नहीं होगा। तो चलो बच्चों ठीक है, आज हम अभी क्लास अब एंड करते हैं, है ना? आई विल स्टॉप माय शेयर फर्स्ट। आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा, जितने लोग हो। जैसे मेरे पास अमन शर्मा के आ गए और बाकी एक और होगा। तो नहीं, आप भी मार्क कर रहे थे, ठीक है? आगे साक्षी गुप्ता, अच्छा सिद्धार्थ, अमन तो पहले ही करके चला गया, अब आएगा तने का भी आएगा। 3 अटेंडेंस आएगी उसके पास। अमन शर्मा लेफ्ट, और काम करता हूँ, मैं इस पे लिख देता हूँ व्हाट यू मिस टुडे। जो लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उनको बहुत बड़ी चीज आज उन्होंने मिस की। चलो बेटा एग्जिट कर लेते हैं एक बार, ठीक है? मैं लेक्चर ओवर कर देता हूँ, है ना? लेट मी मिटाऊँ पहले इसको, मैं कुछ कर रहा हूँ बेटा। होल्ड ऑन बेटा, अभी मैं आपके साथ अभी होता हूँ। दिस इज व्हाट यू मिस्ड today. Those who failed to join or exited in between, ठीक है? जिन्होंने बीच में से क्लास मिस कर दी या आए नहीं या बीच में चले गए, ठीक है? तो उनके लिए एक मैसेज है, ओके? चलो ओके, मैं इसको अब फिनिश करता हूँ, इसको वापस मैं इस पे लाता हूँ। चलिए इसको भी फिनिश मिटा देता हूँ। चलो ठीक है बच्चों, वन लैंग्वेज इज इनफ। यस सिद्धार्थ, वन लैंग्वेज इज इनफ। पाइथन ही पढ़ लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा पाइथन के अंदर ही, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलो ओके बच्चों, थैंक यू। सर मैंने देखा था कि 5 लैंग्वेज
सब बोल रहे थे कि सही है, फास्ट लैंग्वेज है काफी, सी सी प्लस कौन सी? सी प्लस प्लस। हाँ, नहीं क्या फास्ट लैंग्वेज है, क्या है, क्या कह रहे हो? फास्ट लैंग्वेज है, फास्ट है सी और सी प्लस प्लस। देखो अभी हम इस पे काम करें, क्या कहीं भी ऐसा कुछ आपको फर्क लगेगा? फास्ट और स्लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एप्लीकेशन पे काम आ रहा है। देखो हम कंप्यूटर के लिए हो सकता है नैनो सेकेंड्स में फास्ट हो, हमें वो नहीं दिख रहा है क्लियर कुछ, भी एज ए ह्यूमन हमें नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई पाइथन फास्ट है या सी फास्ट है, क्योंकि हाँ कंपाइलर है, कंपाइलर जल्दी पड़ेगा तो उसको कर देगा, ये इंटरप्रेटर बेस लाइन बाय लाइन करेगा, तो थोड़ा ये मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में फर्क हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि भाई पाइथन स्लो है, ये है वो, हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमने फटाफट कर लिया ना, देखो वी डिड इट, कोई टाइम लैग नहीं हुआ। देखिए हमने आज 2 बजे शुरू किया था, 3:20 हो गया, देखो पूरा कंप्लीट हमने समझ भी लिया रुक के तसल्ली से, है ना? चलो ओके बच्चों, थैंक यू सिद्धार्थ।